नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक लेकर वीडियो हाजिर हुआ हूँ। आज आप जानेंगे एक विशेष योग के बारे में। कुछ ऐसे विशेष योग होते हैं जिनको जान लेना अति आवश्यक होता है। जब माता पिता या कोई पर्सन अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करने का समय बनाते हैं तो उससे पहले लड़का लड़की की कुंडली को मिलान किया जाता है। जब कुंडली को मिलान किया जाता है तो उसमें इन संबंधों को, इन योगों को एक बार अवश्य जरूर देख लें। आज मैं इन योगों के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए अब मैं उन योगों के बारे में चर्चा करूंगा कि वे कौन से योग हैं जो शादी के अलगाव होने के विशेष कारण बन जाते हैं। यदि शादी करने से पहले इन योगों को जन्म पत्रिका के माध्यम से किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ली जाए तो दो परिवारों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। तो साथियों, अब हम जानेंगे वे विशेष योग कौन से हैं। आज मैं जिन विशेष योगों पर बात करने जा रहा हूं, ये कहने को तो ये योग हैं और दूसरी भाषा में कुछ जानेंगे कि परिवार को अलगाव एवं विवाद करने के माध्यम से बनाया है। नहीं साथियों, हमारा इसमें मकसद किसी को ठेस पहुंचाना, किसी लड़की को या लड़के को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनको एक जानकारी उनके माध्यम तक पहुंचाना हमारा मकसद है। तो इसलिए इसको दूसरे वे में ना समझे और पॉजिटिव वे में होकर के इसको समझे और जाने कि ये योग क्या है। तो आओ जानते हैं। कुंडली का एक हमने हेडिंग बनाया है, विवाह से पहले आपके पार्टनर का कितने लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है। तो इस हेडिंग को देखकर आपको लगा है कि कुछ खास बात आज आपको मिलने वाली है। पहला योग है नंबर 1, चरित्रहीन स्त्री योग। चरित्रहीन स्त्री योग क्या होता है दोस्तों? चरित्रहीन योग किस प्रकार बनता है कुंडली में? चरित्रहीन योग
वह होता है जो कोई स्त्री शादी से पहले अपने संबंध किसी पर पुरुष से बना ले तो वह चरित्रहीन योग कहलाता है। तो कैसे बनता है? कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में ही बैठ जाए तो यह योग बन जाता है। अब हम जानेंगे बांझ योग कैसे बनता है। बांझ योग एक ऐसा योग है जो बहुत ही कलंकित करता है, स्त्री हीन भावना में जीती है। समाज में स्त्री पुरुष उस स्त्री को बहुत ही गलत शब्दों से संबोधित करती हैं। वो अपनी कुंठा का शिकार बन जाती है। तो इन योगों को जानकर इनका उपाय करके इससे निजात पाया जा सकता है। तो आओ जानते हैं बांझपन योग क्या है। जब लग्न में शनि बैठा हो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हो कि अंतिम चरण में मृत अवस्था में सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो, साथियों शुक्र बैठा हो तो यह योग उत्पन्न हो जाता है। इनका उपाय किसी अच्छी ज्योतिष से सलाह लेकर के उपाय करके इनसे निजात पाया जा सकता है। तब साथियों अब तीसरा योग के बारे में बात करेंगे। पति के सामने पर पुरुष से संबंध। ये एक और विचित्र बात है। पति के इच्छा पर पुरुष से संबंध बनाना, वो इतना मजबूर होता है, इतना असहाय हो जाता है कि वो अपनी स्त्री को कुछ नहीं बोल पाता और वह स्त्री अपना मनमाना आचरण पर पुरुष से संबंध उसके ही सामने रखने लगती है। तो वो कैसे बनता है योग? जब सप्तम भाव में चंद्र, मंगल और शुक्र की युति सप्तम भाव में ही हो तो यह योग उत्पन्न होता है। ये योग उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ही कार्य करेगा। इसके यदि उपाय किए जाए तो इससे बहुत राहत प्राप्त किया जा सकता है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सहायता द्वारा। अब लास्ट है विवाह से पहले विवाह का योग। विवाह से पहले विवाह का योग ये कैसे बनता है? जब स्त्री शादी से पहले किसी पर पुरुष से संबंध बना ले तो यह योग समझो उत्पन्न है उसकी कुंडली में। कैसे बनता है? जब सप्तम भाव में शनि और बुध बैठे हो और उस पर
किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो यह योग बन जाता है। तो साथियों, आज आपने कुछ विशेष योगों के बारे में जाना। इन योगों से आपको ये जानकारी हुई कि यदि आप शादी करने से पहले इन योगों को जन्म पत्रिका के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो दो परिवारों की जिंदगी बिगड़ने से बचाया जा सकता है। तो साथियों, अब मैं यही चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब कि आगे आने वाली वीडियो आपके पास तक समय पर पहुंच सके। तो साथियों, अब मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार साथियों।